हेलो स्टूडेंट्स, यस अगेन आई एम हेयर विद माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो जो कि लेक्चर 4 है चैप्टर 5 का, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट हैं उसकी बेसिक चीज़ें आप समझने जा रहे हैं। यस, बेसिक चीज़ें आप स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर। बट बेसिक चीज़ें स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म जो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। अभी हम उसको स्मॉल लेवल पे बता रहे हैं सो डैट कि आगे जाके इसको बड़े लेवल तक समझेंगे। तो स्यूडो फोर्स पहले क्या है, ये जरा हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। स्यूडो फोर्स क्या है, एक्चुअली ये फॉल्स या फेक है, ठीक है। बेसिकली ये यूज़ कब किया जाता है, जो हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो एप्लीकेबल है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में। बट अगर कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि एक्सेलरेशन है, यानी रेफरेंस जिस पॉइंट को मान रहे हैं या जिस सिस्टम को रेफरेंस मान रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सेलरेटेड है तो यस, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फिर हम उस तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ हमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम समझते हैं, जैसे कार है, अब ये कार एक्सेलरेट हो रही है इस डायरेक्शन में, इट इज़ अ डायरेक्शनल एक्सेलरेशन ऑफ कार। अब ये ट्री तो रेस्ट में है, ट्री रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे करके ट्री के नीचे, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो ये ट्री रेस्ट में है। लेकिन ये जो कार में कोई बंदा बैठा है और वो एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसको ये जो ट्री है क्या नज़र आएगी, ये कार के अंदर जो बंदा बैठा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो ट्री है उसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या होगी, यस वो इस डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स अगर इसका ए वेक्टर है प्लस ए वेक्टर है, देन इसको हम क्या कहेंगे, माइनस ए वेक्टर कह सकते हैं। तो इट इज़ प्लस ए वेक्टर, देन इसके रिस्पेक्ट में माइनस ए वेक्टर इसका एक्सेलरेशन होगा, ट्री का होगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में। तो क्लियर हो गया कि जो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ पे ये हमें स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज़ करना है, सो डैट कि हम सेकेंड लॉ या लॉज ऑफ मोशन के जो कंसेप्ट है या न्यूमेरिकल्स हैं उसको सेटिस्फाई कर सके। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो कि आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन है क्या, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस करती है, अभी मैं कांटेक्ट में है लेकिन मैं प्रेस कर रहा हूँ, जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर उन सरफेस में कांटेक्ट हो रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स भी कहलाती है। तो कांटेक्ट में भी है और प्रेस कर रहे हैं, तो जिस फोर्स से वो प्रेस हो रहा है जो कांटेक्ट फोर्स है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। समझ आया, नहीं आया तो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये सरफेस है, ओके, इस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, तो ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस को प्रेस करेगा, ये सरफेस इसके कांटेक्ट में ये ब्लॉक अब ये प्रेस करेगा, तो जिस फोर्स से ये प्रेस कर रहा है ये कांटेक्ट में कांटेक्ट फोर्स, तो ये आपका नॉर्मल फोर्स कहलाएगा। ये सरफेस के नॉर्मल होता है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। तो यस, ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा, ये सरफेस पे, सरफेस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, तो ये आपका नॉर्मल फोर्स है। और ये नॉर्मल फोर्स अब आगे हम समझेंगे कि ब्लॉक कैसे फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक क्यों फोर्स लगा रहा है। ब्लॉक पे लग रहा है ग्रेविटेशन पुल, ब्लॉक पे जब ग्रेविटेशन पुल लग रहा है तो ब्लॉक जो है वो सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर जो ब्लॉक है वो सरफेस पे फोर्स कितना लगा रहा है, mg, तो यानी कि ये mg फोर्स है इसको प्रेस कर रहा है, ठीक है। और फिर ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, तो ये आपका ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, mg, तो सरफेस ने भी ब्लॉक पे फोर्स लगाया n, तो यानी कि हम यहाँ n कह सकते हैं mg के इक्वल। तो नॉर्मल फोर्स क्या है, ये कांटेक्ट फोर्स है जो कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस करती है, तो ये एक्ट करता है, और ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया और ये उसके नॉर्मल है सरफेस के, दैट वाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया, अभी और भी डायग्राम स्टडी करते हैं। ये तो सिंपल सा डायग्राम था। नो, नेक्स्ट डायग्राम देखो। नो,
ये ब्लॉक है, ओके, इसका मास कैपिटल M, और मैंने क्या किया कि मैंने एक रॉड, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा है ऐसे करके, एक रॉड मैंने ऐसे प्लेस कर दिया, दिस इज अ रॉड, मैंने एक रॉड ऐसे प्लेस कर दिया, ये रॉड ऐसे प्लेस कर दिया, ये कांटेक्ट में इधर, ये इधर कांटेक्ट में, और ये ब्लॉक भी कांटेक्ट में सरफेस के। तो देखो हमें यहाँ नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बताना है, तो यहाँ पर इस बड़े से ब्लॉक का मास m और इस रॉड का मास स्मॉल m है, ओके। तो ये ब्लॉक और इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, N1 उतना ही वापस इसको मिलेगा N1, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर में शो करना है, N1 इस पे वापस को N1। अब यहाँ पे भी कांटेक्ट में देखो, यहाँ पे भी नॉर्मल बनाया ना, नॉर्मल है, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कॉमन टेंजेंट के नॉर्मल, ये दिस वन N2, दिस इज N2, क्लियर। यानी रॉड ब्लॉक पे, ब्लॉक रॉड पे लगा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के या नॉर्मल। अभी और कहीं बनाए, यस, यहाँ पर सरफेस है, इधर सरफेस का कांटेक्ट में, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल, दिस वन, तो ये N3, तो ये N3। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन शो करना समझ लिया कि कैसे कहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ जो कांटेक्ट फोर्स है यानी जिस फोर्स से वो प्रेस कर रहा है सरफेस को, वहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन शो कर दिया या नॉर्मल फोर्स हमने ड्रॉ कर दिया। एक तो इधर N1 इस बड़े से ब्लॉक और सरफेस के बीच में, रॉड N ब्लॉक के बीच में, स्मॉल m कैपिटल मास इनका, ये नॉर्मल रिएक्शन, और इस रॉड सरफेस के बीच में। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स शो करना होगा। तो क्लियर हो गया नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन क्या, तो बेसिक चीज़ें समझ के चलना आगे। नो नेक्स्ट जो कंसेप्ट न्यूमेरिकल में यूज़ होता है वो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो समझते हैं फ्री बॉडी डायग्राम है क्या। जैसे कि ये मैंने ब्लॉक लिया, ओके, और मैंने कहा इसका मास m है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स क्या है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस को यस फोर्स लगाएगा, यानी प्रेस करेगा। वो प्रेस क्यों करेगा, क्योंकि इस ब्लॉक पे लग रही है ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी इस पे लग रही है, तो ये ब्लॉक के वेट के वजह से ये सरफेस पे अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा, यानी उतने फोर्स से उसको प्रेस करेगा। तो यानी ये वेट हो गया क्या, mg, क्योंकि ब्लॉक का मास m है। तो यहाँ पर यस ये फोर्स से प्रेस करेगा, तो वही ये आपका नॉर्मल रिएक्शन मेजर करेगा, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन n है वो mg के इक्वल, ओके। तो यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वेट है वो फोर्स ये ब्लॉक इस सरफेस पे लगा रहा है, और ये सरफेस वापस से उसको नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर दे रहा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है यहाँ पे। अब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसके लिए ड्रॉ करें तो इसके अकॉर्डिंग फ्री बॉडी डायग्राम होगा क्या। फ्री बॉडी डायग्राम कहता है जिस बॉडी को हम ये सिंपल सी एक बॉडी ले रहे हैं, इस पे फोर्स देखना है हमको, तो उसको पॉइंट के फॉर्म में दिखा देते हैं कि इस ब्लॉक को जिसका मास स्मॉल m है, मैंने उसको पॉइंट दिखा दिया, टेक इट पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स को इस पॉइंट पे टेल मानते हुए एरो इंडिकेट करेंगे फोर्स की डायरेक्शन को। तो यानी ये पॉइंट मान लिया, वेट एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, दिस अ वेट जो कि mg के इक्वल है, और कौन फोर्स लग रहा है n, यस जो टेल होना चाहिए उस फोर्स का, जो भी इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बॉडी को पॉइंट लिया, टेल उस पॉइंट को लिया जाएगा, और हेड यस एरो इंडिकेट करेंगे फोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये वेट हो गया, ऊपर क्या है n, और कोई फिलहाल यहाँ फोर्स नहीं है। तो यानी कि इस तरीके से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो यानी कि यहाँ पर ये रेस्ट में है, और रेस्ट में है यानी कि नेट फोर्स 0 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसको बैलेंस कर रहा है, यानी n इज इक्वल टू mg हो गया, n इज इक्वल टू mg हो गया। और अच्छे समझते हैं, लेट कि मैंने अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, अब ये वर्टिकल हुआ कि फोर्स अप्लाई इस डायरेक्शन में किया, और अभी आगे फ्रिक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ कि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बॉडी मूव कर रही होती है या टेंड्स टू मूव, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, तो मैंने फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है कि ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है,
तो अब यहाँ पे इसी पे देखो, पहले तो ये दो फोर्सेस थी, अब इन दोनों को इंडिकेट कर दिया तो इसको भी शो करना पड़ेगा। यस, टेल इधर रहेगा उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे, एफ फोर्स अप्लाइड और फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो अगर बैलेंस नहीं कर रहा है तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या स्टडी करना आगे जा करके, वर्टिकल ले रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लेना है, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग। तो मैं अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल शो करूँ फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं और एक ये फोर्स फ्रिक्शन है उसको अपोज कर रहा है, और अब बॉडी एक्सेलरेट अगर कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग है। तो हमने ये ए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया और शो कर दिया इस डायरेक्शन में, यानी कि जो एम मास है, ओके, सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं यहाँ पर, एम मास है, ए एक्सेलरेशन है उसका, तो यानी नेट फोर्स यानी एम ए, और डायरेक्शन क्या है, एफ की डायरेक्शन में, यानी एम ए कहाँ से मिल रहा है, एफ, और कौन अगेंस्ट में, माइनस ये स्मॉल एफ यानी फ्रिक्शन। तो इस तरीके से आगे हमें कंसेप्ट फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करना है। जो फोर्सेस हैं उसको हमें इंडिकेट करना है, टेल उस पॉइंट पे, यानी हमें उस बॉडी को पहले पॉइंट मानना पड़ेगा और टेल आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा और फोर्स की डायरेक्शन के साथ शो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है। बाकी भी न्यूमेरिकल्स में जैसे से अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का आइडिया आपको लगता जाएगा। नाउ लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो लिफ्ट आप देख रहे हैं इसमें लिफ्ट में हम 3 केस स्टडी करेंगे। रेस्ट में एक्सेलरेटेड मोशन होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो लिफ्ट प्रॉब्लम, यस लिफ्ट। तो ये जो लिफ्ट है, आपने कभी आइडिया है आपको लिफ्ट में? यस, आप मॉल में गए घूमने तो लिफ्ट से ही आप मूव किए ऊपर। हाँ, लिफ्ट भरी रहती है तो आप सीढ़ी का यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली सब लिफ्ट को प्रेफर करते हैं। तो लिफ्ट में देखो, आप जब लिफ्ट स्टार्ट होती है मूव अपवर्ड, थोड़ा सा आप चेंज फील करते हो, बट उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। बट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से ना मूव करे, एक्सेलरेट करे अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो आप क्या फील करेंगे? या आपका जो बॉडी का वेट अगर उस समय आप मेजर करेंगे तो वो क्या होगा? तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये लिफ्ट प्रॉब्लम। इसमें हम चाहें तो अपना वेट बढ़ाकर दिखा सकते हैं और यस कम करके भी दिखा सकते हैं इस कंसेप्ट को समझने के बाद। ठीक है, तो यस लिफ्ट प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट केस हम स्टडी करते हैं सिंपल, कि लिफ्ट अभी रेस्ट में है, एट रेस्ट। लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो क्या होगा? तो यस लिफ्ट ड्रॉ कर रहे हैं और ये हम लिफ्ट में रेस्ट में है। ठीक, ये हमें हमारा मास m है, तो ये लिफ्ट का फ्लोर है, ये फ्लोर है, और यहां पर लिफ्ट को मैं प्रेस कर रहा हूं कि नहीं? यस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे वेट की वजह से वो लिफ्ट का सरफेस प्रेस हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन वाला कंसेप्ट है कि नहीं? यस है। यहां पर ये वेट हो गया एक्शन, और यहां फ्लोर पे मैंने फोर्स लगाया, फ्लोर ने मुझ पे, यस ये नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन आर या एन ले लो। ठीक है, मैंने आर ले लिया, नॉर्मल रिएक्शन आर। अभी लिफ्ट रेस्ट में है, यानी कोई मोशन नहीं है, यानी अब यहाँ पे यही दो फोर्स हैं। ठीक है, लिफ्ट वर्टिकली मूव करती है, फिलहाल यहाँ पे वर्टिकली, यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस हमने शो कर दी और कोई फोर्स लग भी नहीं रहा है यहाँ पे। वेट मैं इस फ्लोर पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ओके। फिलहाल वेट जो मैं लगा रहा हूँ वो इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझ पे फोर्स लग रहा है। वो वेट क्या है? वेट मुझ पे लग रहा है, यानी इस बॉडी पे लग रहा है, वो ग्रेविटेशन पुल की वजह से, और उसके वजह से ये रिएक्शन आर, ये फ्लोर अप्लाई कर रहा है, फ्लोर ऑफ दिस लिफ्ट उसी बॉडी पे। अब हम बात करें कि किसी बॉडी पे, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है जिसका हम मास कह रहे हैं कि m, स्मॉल m g, मास m है, g से मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करने पे आपको वेट मिलता है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बॉडी को मैंने माना पॉइंट, फ्री बॉडी डायग्राम में इस बॉडी को मैंने पॉइंट माना। अब देखो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है? इस बॉडी पे लग रहा है ग्रेविटेशन पुल, यानी वेट क्या है? ग्रेविटेशन पुल। इस बॉडी पे तो लग रहा है ग्रेविटेशन पुल, हाँ, उस पे लगने के बाद वो फ्लोर पे लगा रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमें उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स शो करना है। तो बॉडी पे लग रहा है ये ग्रेविटेशन पुल, वेट यानी mg। और कौन सा लग रहा है बॉडी पे फोर्स? तो बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है बाय द फ्लोर r, और बॉडी रेस्ट में है, यानी यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, रेस्ट में है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन नहीं है, यानी और कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है,
कहने का मतलब है कि यानी इस बॉडी पे ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, क्योंकि एक अपवर्ड डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स या ये भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पर 0 है, तो नेट फोर्स 0, तो आप चाहे R माइनस डब्ल्यू करें या W माइनस R करें, यानी R माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, यानी नेट फोर्स 0। तो दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू, यस, वेट आ गया, और वेट क्या, mg। तो इस केस में अगर आप वेइंग मशीन के साथ आप लिफ्ट में गए और वहाँ पे फ्लोर पे वेइंग मशीन रखी और उस पर खड़े हो गया, तो आपका जो रियल वेट होगा वही वेट ये वेइंग मशीन मेज़र करेगी। हम कहते हैं हमारा 60 kg है, तो आप कहते हैं मास, एक्चुअली 60 kgf कहेंगे, तो अगर वेट कहेंगे तो 60 kgf में g को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, अप्रॉक्स 10 ले लेते हैं, तो 60 kgf मतलब 60 इंटू जी यानी 10 ले लेते हैं, तो 600 न्यूटन हो गया। बाकी वेइंग मशीन उसको केजी में शो करती है कि 60 kg वेट है, तो उतना ही शो होगा लिफ्ट के अंदर भी और लिफ्ट के बाहर भी। जो आपका रियल है वही अपरेंट, ठीक है, क्योंकि ये रेस्ट में है। लेकिन अब होने वाली यहाँ पे स्टोरी चेंज। अपने फ्रेंड को अगर आप साथ में ले गए और अपना वेट ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट को ऊपर मूव कराएंगे, लेकिन याद रखना एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए ऊपर की तरफ। तो अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो सेकेंड कंसेप्ट, तो सेकेंड कंसेप्ट की लिफ्ट मूव वर्टिकली अपवर्ड, बट यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। सेकेंड, लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेशन, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे वही होगा। जैसे इस आप मछली देख रहे हो हैंगे, तो ये उसका वेट मेजर कर रही है, तो ये अपवर्ड जाते समय उसका जो वेट है वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि जो रियल है उससे ज़्यादा, यानी कि जो रियल है वो नहीं सो रहा, रियल कुछ और है, यहाँ सो कुछ और हो रहा है। क्यों हो रहा है, यही केस हम समझने जा रहे हैं कि अपवर्ड के केस में क्या होगा। यानी कि आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं, वेइंग मशीन के साथ जाएं आप लिफ्ट में और आप लिफ्ट में खड़े हैं, तो अब आप पे फोर्स क्या लग रहा है, एक तो ग्रेविटेशन पुल नीचे की तरफ लग रहा है वेट, और एक फिर आपने जब ग्रेविटेशन पुल लग रहा है तो आपने इस फ्लोर को प्रेस किया, तो फ्लोर से आपको नॉर्मल रिएक्शन R मिल रहा है। लेकिन क्योंकि लिफ्ट रेस्ट में नहीं है, लिफ्ट मूव अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है, तो यानी कि ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। यानी आप भी इसके अंदर हैं तो आप भी पे भी तो ये फोर्स लग रहा है, ए एक्सेलरेशन आपका भी तो हुआ। यस, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यानी इस बॉडी को पॉइंट शो करते हैं और जो भी फोर्स लग रहा है उसको इंडिकेट करते हैं। तो ये टेल यहाँ से पॉइंट से वेट, एक ग्रेविटेशन पुल लग रहा है इस बॉडी पे, और दूसरा फ्लोर द्वारा नॉर्मल रिएक्शन R, और अभी ये जो बॉडी है जिसको हमने पॉइंट से शो किया m मास की बॉडी, एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इसका नेट एक्सेलरेशन हम कहें तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि m मास ए एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है तो ma नेट फोर्स हो गया, और किसकी डायरेक्शन में आप देख लो, R की डायरेक्शन में, यानी कि ma इज इक्वल टू R माइनस क्यों, क्योंकि R के अगेंस्ट में वेट W, और W की वैल्यू पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू R माइनस वेट क्या mg, एंड यहाँ से जो R आएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या आएगा, यस, mg प्लस ma आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू m ब्रैकेट में g प्लस a। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो m टाइम्स ऑफ g प्लस a। दैट मीन्स ये जो R है वो आपका अपरेंट वेट मेजर करेगा, और अपरेंट वेट रियल में ऐड होके आ रहा है mg प्लस ma, यानी इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स कि R आपका जो रीडिंग मेजर करेगा वो यहाँ से आ जाएगा। जैसे कि आपका जो भी मास है, जैसे मैंने 60 kg के अकॉर्डिंग कहा, 60 g आप 10 ले लें, और अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 2 है, यस, 60 इंटू ये 12 हो जाएगा। कितना आएगा, यस, 720 न्यूटन आया नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि जो वेइंग मशीन है वो क्या मेज़र करेगी, वो रीडिंग देगी आपको, यस, 720 अपॉन जी करेंगे तो 72 kg रीडिंग शो करेगी, जबकि आपका रियल वेट 60 kg है और आप यहाँ पे देख रहे हैं 72 kg रीडिंग आ रही है।
तो सेम चीज़ यहाँ पर है, इस मछली का जो वेट इसमें आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो रीडिंग हमारी 72 kg, यानी हम अपने फ्रेंड को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हमारा वेट 72 kg जबकि है तो 60 kg, ओके। यानी लिफ्ट में ऊपर मूव एक्सेलरेट कर रहे हैं तो आपका वेट बढ़ करके आ रहा है। क्लियर हो गया? तो अपवर्ड मोशन में ये होता है। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर आप कहें कि अपवर्ड मोशन है और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो a0 कर देंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अपवर्ड मोशन में, a0 हो जाता है ना एक्सेलरेशन, तो r इक्वल टू mg आएगा। क्लियर? नाउ इसका थर्ड केस, लिफ्ट मूव डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड मूव होगा तो क्या होगा? अगर आपको अपना वेट कम शो करना है कि भाई मेरा वेट ओवर वेट नहीं है, मेरा वेट नॉर्मल है, तो क्या करेंगे? तो थर्ड केस, लिफ्ट में जैसे आप मछली देख रहे हैं, इसका वेट अब कम शो हो रहा है, या 50 kgf के अकॉर्डिंग या 30 kgf के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। तो अब ऐसा कैसे डाउनवर्ड में? तो वही समझते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए। यस, दिस इज फॉर द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। नाउ अब ये लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन a, इस बॉडी पे फोर्स वेट यानी mg, बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट r, और फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो बॉडी को पॉइंट शो किया, फोर्स लग रहा है ये वेट ग्रेविटेशन पुल, नॉर्मल रिएक्शन बाय द फ्लोर, और ये बॉडी जो है वो ए एक्सेलरेशन से नीचे डाउनवर्ड मूव करी क्योंकि ये लिफ्ट में है, और लिफ्ट का अगर एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड नीचे है तो इसका भी ए एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड की तरफ। तो अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग कि एम मास की बॉडी अगर ए एक्सेलरेशन से मूव करी तो नेट फोर्स एम ए, और एम ए की डायरेक्शन देख लो कहाँ पर है, यस डब्ल्यू वेट की डायरेक्शन में, तो यानी वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, वेट नीचे की तरफ, ठीक है, और आर ऊपर की तरफ, तो माइनस, बस ये कि एम ए की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसको पहले लेंगे, तो वेट माइनस आर, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम ए, एंड आर इक्वल टू एम कॉमन लेंगे, जी माइनस ए। क्लियर? अब यहाँ पे जी माइनस ए आ गया ना, अपवर्ड में ये चीज़ प्लस ए थी, डाउनवर्ड में ये माइनस ए हो गया, दैट मीन्स आपको क्लियर है कि डाउनवर्ड में आपका वेट होने वाला है कम, यानी जो अपर वेट होगा वो रियल वेट से लेस होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट करके देख लेना कि R इज इक्वल टू एम बाई 60 और G 10 ले लेते हैं, A अगर 2, सेम एक्सेलरेशन बट डाउनवर्ड मूव करेंगे तो 60 इंटू 8 यानी कि 480 न्यूटन, और रीडिंग कितनी आएगी, रीडिंग आएगी 480 अपॉन जी यानी 48 kgf, यानी कि जो रियल वेट है 60 और 100 कितना हो रहा है 48 kg। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि जो फिजिक्स है उसके हेल्प से हम किसी और को कुछ भी शो कर सकते हैं, अपना रियल वेट से ज़्यादा भी शो कर सकते हैं, उससे कम भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जो हमने कंसेप्ट समझा उसको और डिटेल में समझते हैं विद दिस एग्जाम्पल। 2 blocks of mass 3 kg, 2 kg are kept in contact with smooth horizontal ground. If force of 20 newtons applied as shown in the figure. Yes, find the contact force. Normal contact force क्या? वही normal reaction between the 3 kg and 2 kg. अभी हमने 1 body की स्टडी किया था, अभी 2 bodies के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं बेसिक इसका अगर कंसेप्ट आपको बताऊं कि अगेन कि हमने सिंगल बॉडी किया था, ये 2 बॉडीज के साथ में करना क्या है, देखो जैसे एक ब्लॉक है ये m1 मास है और इसके कांटेक्ट में ये मास m2, ठीक है। अभी देखो एक और चीज़ मैंने बस ऐसे बगल में रख दिया है, एक ब्लॉक के बगल में दूसरा ब्लॉक रख दिया है, ठीक है। तो अभी इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, जस्ट बगल में रख दिया उसके, ठीक है, ऐसे करके। तो क्या एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं? हाँ, इस सरफेस को तो वो दोनों प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन है। इन दोनों के बीच का, एक तो इन दोनों में है सरफेस और m1 के बीच में, सरफेस और m2 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, हमें पूछा गया है m1 m2 के बीच का। तो व्हाट इज द यस नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 m2, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 m2 जीरो होगा। क्यों? ये भले ही ऐसे बगल में रख दिया है लेकिन एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे ना,
प्रेस नहीं करे तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेस नहीं करे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स 0 है, लेकिन जब मैं इस पे फोर्स F लगाऊंगा इस M1 मास पे, तो ये M1 बॉडी पे जब मैंने फोर्स लगाया तो M2 उसके साथ कांटेक्ट में और वो दोनों मिलके आगे मूव करेंगे, तो उसको प्रेस करेगा, M1 वाली बॉडी M2 को प्रेस करेगी। यहाँ पर जब प्रेस करेगी तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है, M1 M2 के बीच में N, यानी कि M1 M2 को N और M2 M1 पे N, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी M1 M2 पे जो फोर्स लगाएगी वो N होगी और M2 M1 पे जो फोर्स लगाएगी वो भी N होगी, एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये अब ये N है, जो N है वही आपका नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स है इन दोनों बॉडी के बीच का। तो स्टार्ट करते हैं इसको, अब सॉल्व कैसे करें। तो ये M1 M2 2 अलग अलग ब्लॉक हैं, लेकिन हम इसको एक सिस्टम की तरह मान लेते हैं, और सिस्टम तरह के मानने के बाद हम इसका एसलेशन निकालते हैं। इस पूरे सिस्टम का एसलेशन क्या है, पहला काम वही करना है। तो इस सिस्टम का टोटल मास M1 प्लस M2, यानी एक सिस्टम को का मास हमने मान लिया M1 प्लस M2, फोर्स F लगा रहे हैं हम इस पे सिस्टम पे, तो एसलेट हो रहा है। तो ये जो एसलेशन आया वो इस सिस्टम का एसलेशन आया, और क्या है एसलेशन, A इज इक्वल टू जो फोर्स अप्लाई किया, जो नेट फोर्स अप्लाई किया। अभी यहाँ पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कोई और नहीं, सिर्फ ये अकेला F है, तो नेट फोर्स F है और अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो पहले एसलेशन आ गया। अब एसलेशन आने के बाद बहुत ईजिली फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट लगा करके N फाइंड कर लेंगे। तो हमें एसलेशन मिल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम अप्लाई करके N कैसे आएगा। तो M1 पे अप्लाई करेंगे और M2 पे भी अप्लाई करेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो यस, फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग M1 मास को अब देखो, तो हमने M1 मास को पॉइंट बना दिया कि ये M1 मास है। M1 मास पे लगने वाला फोर्स ये देखो F M1 पे लग रहा है, तो हमने क्या करना है, टेल यहाँ लेना है और F को ये ऐसे शो कर देना है कि देखो टेल उस पॉइंट मास को पॉइंट ले लिया, M1 मास को पॉइंट ले लिया, F फोर्स लगा रहे हैं, टेल यहाँ ले लिया और फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो ये फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है M1 पे, हाँ लग रहा है, M2 भी तो लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन। तो यस, M2 जो नॉर्मल रिएक्शन वापस दे रहा है इसको N, यानी कि इस M1 मास पे यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो F अप्लाइड और एक नॉर्मल रिएक्शन M2 द्वारा M1 पे। तो ये शो कर दिया, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक, क्योंकि अभी हमने स्मूथ सरफेस माना है, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। अभी इस चीज़ को फ्रिक्शन के साथ भी स्टडी करेंगे, अभी इतना बेसिक चीज़ें समझते हैं। F फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पर, और ये जो M मास है एसलेट हो रहा है ना, यस, क्योंकि सिस्टम का जो नेट एसलेशन वो A है, तो ये A एसलेशन से, और डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, यस। देन अब आपको फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर दिख रहा है कि M1 मास पे F फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, और ये M1 मास A एसलेशन से इधर मूव कर रही है। तो यस, M1 इंटू A ये नेट फोर्स हो गया, M1 मास A एसलेशन से मूव कर रहा है, और क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इस पर ये दो फोर्सेज लग रही हैं उसके वजह से। अब ये डायरेक्शन देखो, M1 इंटू A की डायरेक्शन F के अकॉर्डिंग, यानी F फोर्स ग्रेटर है N से, क्योंकि F की डायरेक्शन और N की अपोजिट है, तो माइनस लगा दिया हमने, तो यानी F माइनस N इज इक्वल टू M1A, यानी M1 मास अगर A एसलेशन मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेज, क्योंकि फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में, तो F माइनस N, और यहाँ पे F माइनस N इसलिए किया, N माइनस F क्यों नहीं किया, F की डायरेक्शन में ये है ना, इसलिए F माइनस N किया हमने। तो व्हाट वी गेट, ये हमें ये यहाँ पर ये रिलेशन मिल गया, और इस रिलेशन से हमें N चाहिए ना, तो N मिल जाएगा, N इज इक्वल टू व्हाट, F माइनस M1A मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने नॉर्मल रिएक्शन यानी कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड कर लिया। अब ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, तो ये यहाँ पे अप्लाई करना है इस न्यूमेरिकल में, तो अप्लाई करते हैं। यस, तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि M1 की जगह 3 kg है और M2 की जगह 2 kg है, फोर्स अप्लाइड 20 न्यूटन है, क्योंकि आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है, तो डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो अब डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पर कि जो हमें N चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 kg 2 kg पे फोर्स लगाएगा वो N, 2 kg 3 kg पे लगाएगा N, यानी नॉर्मल रिएक्शन यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। तो N क्या आएगा, इसी तरीके से सॉल्व करके N आएगा F माइनस M1 इंटू A, ये इसमें पुट कर सकते हैं। तो नाउ F की वैल्यू 20 न्यूटन अप्लाई है, माइनस M1 क्या है 3 इंटू A। अब A कैसे आएगा, तो A का फॉर्मूला क्या है, जो सिस्टम है उस पर नेट फोर्स 20 न्यूटन है, तो फोर्स अपॉन टोटल मास, एसलेशन A फाइंड कर लो, फोर्स नेट फोर्स 20 न्यूटन अपॉन टोटल मास
3 + 2 हाउ मच, यस 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। नाउ वैल्यू पुट करते तो जो नॉर्मल रिएक्शन n है वो 20 - 3 × 4, यस, एंड वी गेट नॉर्मल रिएक्शन 20 - 12 एंड वी गेट 8 न्यूटन, यानी कि 3 kg और 2 kg के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन है, वो 8 न्यूटन आ गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन समझते क्या है कि जैसे एक वायर है, ओके, वायर दोनों तरफ से फ्री है ना, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये वायर उधर मूव कर जाएगा। हमें टेंशन शो करने के लिए, जैसे हम एफ फोर्स लगा रहे हैं तो या तो यहाँ फिक्स कर दे इसको, तो उतना ही फोर्स यहाँ फॉर्म होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है थर्ड लॉ। नहीं तो हमें यहाँ पर एफ फोर्स उतना ही अप्लाई करना है, तो एफ फोर्स अप्लाई करें तो इसके अंदर, यस, इस एंड पे एफ फोर्स, तो यहाँ पे टेंशन टी ऐसे, ये टेंशन टी ऐसे। और अगर मैंने इसको फोर्स ऐसे लगाया, मान लो ये रॉड है, इधर से फोर्स ऐसे लगाया और इधर से फोर्स एफ लगाया, तो यस, इस एंड पे फोर्स हमने जब ऐसे लगाया तो टेंशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो ऐसे शो करते हैं टी। ठीक है, तो जब ऐसे स्ट्रेच किया तो टेंशन इधर, और अगर हमने ऐसे कंप्रेस किया तो टेंशन अपोजिट। देखो, इसका इधर और इसका इधर। क्लियर? इस तरीके टेंशन शो कर दिया, तो ये हो गया। बट अगर हमने इस तरीके से, सेम चीज़ है, ये एंड फिक्स नहीं था इसलिए दोनों तरफ से फोर्स लगाया। अगर मैंने ऐसे रॉड को फिक्स करके या वायर को फोर्स ऐसे एफ लगाया तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्म होती है ना, क्योंकि ये फिक्स कर दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पे टेंशन शो करते हैं कि ये एफ है तो इधर टेंशन टी है, या इधर टी हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू, क्योंकि रेस्ट में सिस्टम तो टी इज इक्वल टू एफ कह देते हैं, जो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ये वायर है तो जो टी है वो एफ के इक्वल हो जाता है। बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वायर ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ ब्रेकिंग तक नहीं पहुँचना। हम इतना फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स बढ़ा रहे हैं तो टेंशन बढ़ रहा है, तो यहाँ टी इज इक्वल टू एफ है, यानी टेंशन इस फोर्स के लगाने से अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है वायर में, बेसिकली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बीच में बाउंडेड है, तो वहाँ पर वही टेंशन के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। तो ये सिंपली अभी टेंशन समझ लिया, डायरेक्शन इंडिकेट करना सीख लिया हमने। अब इसको जरा मैं वर्टिकली अगर हैंग करके दिखाऊं कि ये एक सिस्टम को, एक वायर को मैंने ऐसे हैंग कर दिया, लेकिन वायर का भी मास हम लोग मासलेस मानते हैं, और एक ब्लॉक इससे अटैच कर दिया, तो अब इस वायर पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? यस, इस फोर्स जो लग रहा है यहाँ फोर्स वेट के इक्वल हो गया mg। तो इसके अंदर जो टेंशन क्रिएट हुई, यस, इस एंड के अकॉर्डिंग शो कर दे, तो जो टेंशन टी क्रिएट हुई, यस, वो टी आपका यहाँ पर इस वेट यानी mg के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी इस एंड के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कह सकते हैं कि ये, या इस बॉडी को हम कह सकते हैं, इस बॉडी को देखो आप, तो ये बॉडी पे जो वेट ये है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इस एंड पे उसके अगेंस्ट में ये टी ऐसे, वैसे इधर भी आप ऐसे कर सकते हैं कि ये टी शो कर सकते हैं। यानी हम बात करें इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे यहाँ पर फोर्स अगर कहें फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग कि m मास की ये बॉडी है, और m मास की बॉडी के अकॉर्डिंग अगर फोर्स शो करें तो एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन पुल यानी वेट, और वेट लगने की वजह से ये वायर भी खिंचाव, उसमें टेंशन हो रही है, तो ये एक्शन का रिएक्शन क्या है? ये बॉडी पे ये जो टी है, ये जो टी शो किया, ये टेंशन, यस, इस तरीके से फोर्स एक्ट कर रही इस बॉडी पे। तो m मास की बॉडी पे जो फोर्स शो करना है यहाँ पर, वो टू फोर्सेस हैं, एक तो ये वेट हो गया और ये टेंशन टी हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये सिस्टम एसलेट तो कर नहीं रहा, यानी एसलेशन तो जीरो है, रेस्ट, तो हम यहाँ कह सकते हैं टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, तो यानी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इस बॉडी पे, m मास की बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा? ग्रेविटेशन पुल यानी वेट, और ये वायर, इस वायर के वजह से इस बॉडी पे टेंशन टी। ठीक है, और ये टेंशन क्या है? ये टेंशन टी हम ये कह सकते हैं कि इस बॉडी द्वारा इस वायर पर लगाया गया फोर्स, टेंशन टी। तो इस तरीके से आगे टेंशन वाले कंसेप्ट को भी अप्लाई करना है, जैसा कि नॉर्मल रिएक्शन में हमने समझा है। चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। डिफरेंट केसेस, अभी सिंपल केस स्टडी किया कि लेट ये m मास है, ठीक है, अभी हमने इस m मास को मूव कराना है, तो हमने फोर्स F अप्लाई किया।
हमने फोर्स अप्लाई किया, यस 10 न्यूटन का, ओके, और मास को मान लेते हैं कि ये 2 kg का मास है। ये जो वायर से अटैच है, वायर पे फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, तो इस केस में टेंशन कितना होगा? इस केस में आपका जो टेंशन होगा वो F के इक्वल होगा। तो यहाँ T कह सकते हैं, इस वायर में टेंशन F के इक्वल होगा। इस वायर की बात कर रहे हैं। अब ये बॉडी मूव करेगी, तो बॉडी मूव करेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? क्योंकि अब ये जो टेंशन लग रहा है ये जो वायर में, उसकी वजह से आगे बॉडी मूव करेगी। तो यहाँ पर जो टेंशन तो फिलहाल F के इक्वल है, यानी 10 न्यूटन, और बॉडी मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन बताना है। और किस डायरेक्शन में करेगी? यस, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो A क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है, A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। यस, फोर्स अप्लाइड कितना? 10 न्यूटन का है, मास कितना है? 2 kg। तो ये सिंपल 5 मीटर पर स्क्वायर आया। क्लियर? ये तो बहुत ही सिंपल केस हो गया। लेकिन अगर मैं इस मास से एक और मास अटैच कर दूं, देन कैसे सॉल्व करेंगे? यस, मैंने एक और मास अटैच कर दिया, लाइक ये M1 है, ये M2 मास है, और ये फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर इन दोनों मास के बीच में ये जो वायर या स्ट्रिंग है, मासलेस मान लेते हैं, स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग मासलेस है, तो यहाँ पे टेंशन जो होगा वही एक्शन रिएक्शन पेयर में शो करना है। तो इस टेंशन को मैं T1 कह देता हूँ। तो ये T1 आपको फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वही करना है कि इसको एक सिस्टम की तरह मान लिया, और इस सिस्टम का एक एक्सेलरेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा कि इस F फोर्स अप्लाई से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अप्लाइड F अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 करना है। तो पहले तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा इस सिस्टम का, देन यस फ्री बॉडी डायग्राम से आ जाएगा। तो अगर हम अप्लाई करें M1 मास पे फ्री बॉडी डायग्राम, तो हमने ये देखो, ए एक्सेलरेशन हमारा आ चुका है। उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद तो हमने ये M1 मास को ऐसे शो कर दिया। ठीक, अब M1 मास में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। M1 मास पे ये जो F फोर्स अप्लाई है वो इस डायरेक्शन में, और M1 मास पे टेंशन, अब देखो ये जो टेंशन C की टेंशन T1 जो शो किया है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में शो किया है। अब M1 पे जो टेंशन है, M1 पे जो लग रहा है वो M2 लगा रहा है, और M2 पे जो टेंशन M1 लगा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है यहाँ पर। तो कौन सा टेंशन? जो टेंशन किसी बॉडी पे जो लग रही है फोर्स हमेशा उससे अवे होती है, ये ध्यान रखना, उससे अवे होती है। ये T1 क्या है? वो इस पे लगने वाला फोर्स नहीं है। जो T1 ये वाला है, जो अवे वाला है, वो होता है टेंशन। ठीक है, तो किसी बॉडी पे जो फोर्स टेंशन के फॉर्म में लग रही है वो टेंशन उससे अवे शो की जाती है। यानी इस M1 पे लगने वाला जो टेंशन है, यानी कि वो T1 जिसको हम एज अ फोर्स ट्रीट कर रहे हैं, वो T1 उससे अवे वाला। ठीक है, और इस M2 पे जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन T1 वाला ये ही वाला है, उससे अवे। एक ये चीज़ बहुत मिस्टेक हो जाती है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, दोनों शो कर दिया, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर तो शो करना पड़ेगा। तो ये हमें क्लियर हो गया कि M1 मास में ये वाला टेंशन शो करना है। अब देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, क्योंकि ये M1 मास A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन हमने F के डायरेक्शन में शो कर दी। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब इक्वेशन बनेगी, तो M1 मास A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो यानी नेट फोर्स M1A, डायरेक्शन क्या है? A की F के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी F, और T1 उसके अगेंस्ट में, तो F माइनस T1, और यहाँ से हमें T1 मिल जाएगा, क्योंकि पहले हम A फाइंड कर लेंगे, M1 तो पता है, F भी पता है, T1 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से टेंशन इन द स्ट्रिंग आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट इस पर कोई एग्जाम्पल है। यस, एग्जाम्पल है 5 kg ब्लॉक इज हैंगिंग इन अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन। अब ये अपवर्ड वर्टिकली वाला केस है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर, फाइंड द टेंशन द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज आइडियल। देखो आइडियल मतलब कि हमें मासलेस माना है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है और ना ही वो एक्सटेंड हो रहा है, इनएक्सटेंसिबल भी होता है। G 10 मीटर पर स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो कंसेप्ट समझते हैं कि ये इस तरीके से हैंगे, बाद में लिफ्ट में मूव कराएंगे। ठीक है, जैसे लिफ्ट प्रॉब्लम है उसी तरीके से, बस हमें टेंशन के टर्म में बताना है। तो ये M मास ले लेते हैं। अब ये रेस्ट में होता, तो रेस्ट में होने पे ये जो टेंशन हम शो करते इसमें, इस वायर में जो टेंशन T है, ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर में शो करते, T की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, तो
m मास पे जो फोर्स लग रहा है वो वेट की वजह से लग रहा है mg, और कौन सा फोर्स लग रहा है mg, m मास पे फोर्स लग ही रहा है, उसमें उसका एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग t भी लग रहा है, और कौन सा t लेंगे, उस m मास से अबे वाला ये t। और फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी हम रेस्ट में कह रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि जो m मास है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो mg डाउनवर्ड, और टेंशन उससे अवे वाला केस लिया जाता है t ये, और क्योंकि रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 यानी कि m इंटू 0 इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, एम जी माइनस टी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ है ही नहीं, कुछ एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि t इक्वल टू एम जी आया। तो इस केस में यानी अगर रेस्ट में है तो t इक्वल टू एम जी, लेकिन हमारा केस क्या है कि एक्सेलरेशन है, तो यानी अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो यानी वही फ्री बॉडी डायग्राम, वही m मास mg नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ है, और अगर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, तो ऐसे a ऊपर शो कर दिया, क्या लिखेंगे m इंटू ए, और a की डायरेक्शन क्या है t की डायरेक्शन में, तो t माइनस एम जी, एंड वी गेट t इज इक्वल टू क्या, यस एम जी प्लस एम ए। तो जैसे हमने लिफ्ट प्रॉब्लम में देखा था कि नॉर्मल रिएक्शन निकाला था हमने, तो g प्लस ए आया था, वैसे ही यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड मोशन में m ब्रैकेट में g प्लस ए। तो अब हमारे सामने कंसेप्ट तो ये रहा, और वैल्यू पुट कर देते हैं। g हमें 10 लेना है, मास कितना है 5 kg, मास 5 kg, g हमारा 10 है, और एक्सेलरेशन यस अपवर्ड इसलिए प्लस, डाउनवर्ड होगा देखना ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ट्राई करना आप। तो 5 इंटू यस 12, 5 इंटू 12 एंड वी गेट 60 न्यूटन का टेंशन, यानी अपवर्ड एक्सेलरेशन के केस में टेंशन बढ़ जाता है क्योंकि प्लस ए है, और डाउनवर्ड में ये देखना कि नीचे g माइनस ए हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। अभी हमें आज की वीडियो में बहुत सिंपल एग्जांपल समझा है, लेकिन इस एग्जांपल से आगे का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे बड़े डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उनका बेसिक तो बिल्कुल यही रहेगा, बट हमें अप्लाई कैसे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। प्रॉब्लम होती है कि एक फोर्स देख रहे हैं, दूसरा फोर्स का कॉम्पोनेंट छूट गया हमारा, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सारे फोर्स विजिबल हैं और सब कंपोनेंट हमने सही से शो किए हैं कि नहीं। तो आज का जो बेसिक वीडियो है वो बेसिक न्यूमेरिकल्स का था, बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आपने क्या स्टडी किया, नॉर्मल रिएक्शन, फ्री बॉडी डायग्राम एंड टेंशन का कंसेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और आगे हम इसके डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल के साथ जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू।